समझ में आया? मतलब हमको LHL की वैल्यू मिल रही है। कैसे मिल रही है? पहले फंक्शन देखो, फंक्शन दिया है 1/1 माइनस e के पावर 1/x, दिया है x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0 इक्वल टू दिया। फंक्शन क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ये LHS के लिए क्या बनेगा? LHL के लिए क्या बनेगा? 0 माइनस h बनेगा। RHL के लिए क्या बनेगा? 0 प्लस h बनेगा। वैल्यू हमने सीधा लिखा है, h टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस किया x को, क्या हो जाएगा? जहां जहां मतलब यहाँ x है वहां h हो जाएगा, और ये जहां है वो LHL की वजह से 0 माइनस h हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1/1 माइनस e टू द पावर 1/0 माइनस h। अब ये एक्चुअली -1/h है, 1/-1/h है, -1/h है, तो 1/-0 -1/0 होगा। लिमिट लगाओ, 0 की वैल्यू e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी जहां जहां 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी आएगा ना, अभी ये आया इंफिनिटी की वैल्यू 0, 0 माइनस में ना होता है ना प्लस में, तो माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा हमको, तो 0 हो गया। 1 माइनस 1/0 मतलब 1 आया। ठीक, ये LHL की वैल्यू। RHL चेक करो एक बार। तो RHL में क्या होने वाला? फंक्शन जो दे रखा है वही लिख लो। फंक्शन दे रखा है 1/1 माइनस e टू दी पावर 1/x। अब देखो जरा, लिमिट लगा दो यही, x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को h से रिप्लेस कर दो तो क्या होने वाला है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस e टू दी पावर 1/x रखो भी, या फिर अगर चाह रहे हो तो RHL लगाना है तो 0 प्लस h। अब क्या मिलने वाला है? 1/1 माइनस e टू दी पावर 1/ प्लस h है। लिमिट भूल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर देखो 1/1 माइनस e टू दी पावर 1/h मतलब 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, 1/1 माइनस इंफिनिटी 1/इंफिनिटी की e टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0। इसका मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1/1 माइनस 0 इक्वल टू 1। क्या LHS बराबर है? RHS बराबर है? इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? अभी नहीं कह सकता, तुरंत मत बोल दिया क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन की भी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो फंक्शन पहले चेक करो। अब फंक्शन में डायरेक्ट हम चेक कर ले, ठीक है ना? फंक्शन यहां दिया है, यही हम डायरेक्ट चेक करें। अब इस फंक्शन में 1/1 माइनस e टू दी पावर 1/0 डायरेक्ट लिख दिया। क्या आने वाला है? 1/1 माइनस e टू दी पावर इंफिनिटी मतलब 0 यानी 1। यानी देखो फंक्शन LHL RHL तीनों बराबर है। क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। यही क्या कहा था? जांच कीजिए कि x इक्वल टू 0 पर संतत है या नहीं। क्या कहा था? x इक्वल टू 0 पर चेक करो संतत है या नहीं, तो क्या कहोगे? इस पर संतत है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? लिखना है? लिखना है? नहीं ना? आसान है, थोड़ा सा खाली, कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है। फार्मूला ही नहीं कोई बनेगा, तो कोई फार्मूला बनेगा, बनाना पड़ेगा जबरदस्ती उसको। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन किसी कुछ क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन ये ना हो कि हम मतलब यहाँ नहीं लिख रहे हो तो लिखने वाला नोट फेयर में भी मतलब नोटबुक तैयार करने में भी, क्योंकि सर ने कहा था नहीं लिखना है। क्या कितना तुम लोग डिस्टर्ब हो यार। वो 0 पर संतत चेक करना है। इसका मतलब इधर सुनो, नॉट इक्वल टू 0 सामने दिया है, जो फंक्शन दिया है, फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 दिया है। नॉट इक्वल टू 0 पर असंतत हो, जब 0 पर संतत हो गया तो और किसी भी मान पर असंतत होगा, और अगर 0 पर असंतत हुआ है तो किसी भी मान पर उसके बाद संतत होगा। कोशिश करो खाली समझने की। समस्या ये है, मान लो हमको 2 जगह पे जाना है, या फिर मान लो स्कूल पे जाना है, तो अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मैं कहां गया? कहीं लुक्खागिरी कर रहा हूं। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं स्कूल पहुंचा या तो कहीं मार्केट में या कहीं घूम रहा हूं। और जब मैं स्कूल में हूं तो घूमने का चांस खत्म हो गया। अब दोनों में से एक ही कंडीशन मिलेगा, या तो मैं घूम रहा हूं या तो मैं स्कूल में हूं। तो जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं घूमूंगा कहां से? और जब मैं घूम रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो जब ये 0 पर संतत हो गया तो नॉट इक्वल टू 0 पर असंतत ही होना चाहिए। ये समस्या है, मतलब थोड़ा सा ये कल भी ऐसे ही था, तुम लोग कल भी डिस्टर्ब कर रहे थे हमको।
ये चीज समझो कि जब सिर्फ इतना समझो कि जो वैल्यू दी है उस पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो संतत अगर आ रहा है तो उसके बाद जो जो वैल्यू अगर दी रखी होगी उस पर वो असंतत ही होगा, और अगर असंतत आया था हमारा फंक्शन तो वो संतत ही होगा। अब समझे? चलो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा आएगा। अब पचमे का सारा हो जाएगा मुझे लगता है, सारा तुम लोग लगवा लो, कोई छोड़ना मत, ठीक है ना। छठवें का ना ए बताएंगे ना बी बताएं, सी में क्या हो गया, एक्स को रोक लो और क्या। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अब देखो तुम लोग कितने गंदे हो, इधर देखो वो लिखा है एक्चुअली, हम लगाएंगे नहीं, हम सिर्फ समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि समझ जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब 1/x लिखा है। अच्छा ध्यान से देखो, 1/x का कुछ मान जानती हो, साइन 1/x का? नहीं जानती ना, तो कह दो सर एक काम करें, हम x से गुणा कर दें और x से भाग दे दें, तब ये जानते हो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, x तो पहले से ये है ही है, और ये हो जाएगा साइन x/x। समझा गया ना, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये तो एडजस्ट हुआ लेकिन ये अभी बचा हुआ है, अभी एक x बचा हुआ है, तो ये x के साथ कट गया, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू 1 आ रही है। सी नहीं, लिमिट रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लिमिट रखने के बाद पता चलेगा उसका आंसर यही आ रहा है। अब समझे ना, जैसे वो सीधा सीधा फार्मूला ही लिखा साइन थीटा अपान थीटा, कल हमने बताया था, याद करो, इसकी वैल्यू क्या होती है, बात समझे ना। तो एक्चुअली वो फार्मूला ही लिखा है, वो कुछ भी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की मान हम जानते हैं 1 होता है, तुम कुछ भी करो, कहीं भी सॉल्व कर लो, x नहीं 1 रख लो, 45 रख लो, नहीं बिलीव हो रहा है, जैसे मान लो हम नहीं मानेंगे क्योंकि सर ने फार्मूला बताया, आइडेंटिटी बता दिया कि यही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं मानोगे, थीटा की वैल्यू 30 रख लो, साइन स्क्वायर 30 का मान निकाल लो, कास स्क्वायर 30 का मान निकाल लो, उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आएगा। साइन 0 का मान निकाल लो, कास 0 का मान निकाल लो, स्क्वायर कर दो, आंसर 1 आएगा। जो तुम्हारा मन करे वो रख के प्रूफ कर लो भाई, आंसर 1 आएगा। अब समझे ना, सीधा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जबरदस्ती नहीं समझना है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ जाए ये नहीं नेसेसरी है बस खाली कोरम पूरा हो जाए, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई क्वेश्चन बताओ, समस्या है तो। अब जैसे हमने कहा ना, ऊपर वाला x साइन थीटा साइन 1/x लिखा, और नीचे वाले अगले क्वेश्चन में दिया है साइन 1/x, फिर वही करो, x से गुणा, x से मैनेज करो। जानते हो अभी कहीं कहीं ऐसा आ जाएगा, एग्जांपल ले लो, जैसे आ जाएगा साइन 5x/2x, या चलो 3x, क्या गया, साइन 5x/3x। अब समस्या है भाई, हमको साइन 5x/5x होता तब तो 1 होता फार्मूले से, पर यह है नहीं, तो हमने क्या किया, 5x से गुणा किया, 5x से भाग दे दिया, तो ये 5x यहां चला आएगा और ये 3x यहां चला आएगा। अब इसकी वैल्यू हो गया 1, और ये x कट गया, 5/3 आंसर आ रहा है इसका। समझे कि नहीं समझे? तो ये नहीं परेशान होना कि मतलब कुछ अब क्या करें, अब तो इसमें 5 है इसमें 3 है, सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, 5 ही बताया था कि x हो तो x ही हो नीचे, तो एडजस्ट करना नहीं आएगा। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए तो हमने 2 होता 3 होता 5 कुछ भी हो, हम क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते, कोशिश करो समझने की। तुमको समझ आया कि नहीं आया? पक्का चौंके हुए हो थोड़ा, एक्चुअली एक्सप्रेशन बताता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझे ना। सारा दिन यही करता हूं तो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों को ही देखते देखते ऐसा लग जाता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आया या कुछ हो रहा है। फिर से देखो तो 7वां क्वेश्चन देखो तो, 7वां बोले ना, इधर देखो लिखा क्या है, इधर देखो, दिखाइए कि फंक्शन दे रखा है साइन 2, वही क्वेश्चन अभी जो मैंने कहा नहीं सेट है वो सेट करो। क्या कहा, साइन 2x/x लिखा है, अब उसको क्या करें हम, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दें, तो साइन 2x ऊपर है, समझा ना। हाँ तो ये जैसे लिखा है साइन 2x/x, अब इसको क्या करो, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये से 2 से कोई मतलब नहीं रहा, अंदर जरूरत नहीं है, पर इसकी जरूरत है 2x, इसकी वैल्यू हो गई 1 और 2 पहले से बच गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई। समझ में आया कि नहीं समझ आया, रट रहे हो, समझा रहा ना।
क्वेश्चन नंबर